हरे कृष्णा बच्चों, गुड मॉर्निंग। Let's start our today's topic. So last time कहाँ तक थे? Can someone tell me fast? So today I want all of you to see this. So how many types of subatomic particles are found in atom? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट क्वेश्चंस का आंसर देखो। आपका बुक ओपन करके रखो। हम 8th पढ़ रहे हैं, इनसाइड द एटम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें हम पिछली बार मैंने शुरू किया था, आप लोगों को बताया था। टुडे वी विल फिनिश दैट टॉपिक। सर कैन यू टेक रिवीजन? किसका रिवीजन लेना बेटा? आज आपका रिवीजन का क्लास नहीं है, आपका एक्चुअली आज एग्जाम्स है। हाँ, इसलिए तो मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को, मैं आपको बोलता हूँ रिवीजन आप रोज करो ना। रोज मुझे रिवाइज करके भेजो 2-2 पेज। तो आपके कौन कौन से चैप्टर है एग्जाम में? बेटा देखो, रिवीजन का क्या है, रिवीजन तो आप करते रहो और मुझे पूछते रहो, डाउट पूछो। आप लोग अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिवीजन का। रिवीजन ऑलरेडी हमारा हो चुका है 2 बार 7th स्टैंडर्ड। इसलिए हम लोग अपना टाइम क्यों वेट कर रहे हैं? 8 खत्म करेंगे, 9 शुरू करेंगे, नो 8 का रिवीजन करेंगे फिर। If everyone is able to hear me, please type clear voice. So no need of 7th revision. We have to do revision. Yes, clear voice. Yeah. बेटा क्या है वो चैप्टर, जो 2 चैप्टर्स आपको आने वाले एग्जाम में, उसको हमने बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। उसका आप लोग तो प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं, जो बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए वो लोग, वो आप मुझे, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना, 2 पेज मुझे रोज लिख के भेजिए आप। अभी जैसे भी आपका रिवीजन आने वाला, तो 4 पेज लिख के भेजिए, उसका एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। फिर उसके और जहाँ कहीं डाउट आए तो वहां मुझे पूछिए आप। हाँ, एंड केमिकल कंपाउंड, तो ये तो अभी आप लोगों के लिए तो बहुत इजी होगा ये चैप्टर। और रिवीजन करेंगे ना हम, हमारा इस वीक में रिवीजन भी तो आता है, तब हम रिवीजन भी करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चंस डिस्प्ले हैं ऑन योर स्क्रीन, प्लीज आंसर दोज। लेट्स कम टू द टॉपिक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर फाउंड इन एटम्स? प्लीज फटाफट टाइप करो। बेटा इसका आंसर आपको आता है? टाइप यस और नो फटाफट, नहीं तो आई विल स्टार्ट आंसरिंग देम। वेरी गुड आयुष, 3 टाइप्स ऑफ आर फाउंड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो विच सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिकली चार्ज? एक एक करके आंसर दो, एक एक करके एक एक क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, Smurf is saying electrons are electric charge. Okay, what about protons? Yes, proton also. Very good. Okay, Smart, Ayush, Vishwajit, Harshvardhan, Aryan, Aryan, please reply. Harshvardhan reply. Aryan और हर्षवर्धन reply क्यों नहीं कर रहे हैं? Which subatomic particle present in the nucleus? नहीं नहीं, which
आंसर जो लिख रहे हैं उसको नंबर दो ना, मुझे कैसे समझेगा आप किसका आंसर दे रहे हैं? 1 का आंसर लिख रहे हैं, 2 का आंसर लिख रहे हैं, 3 का आंसर लिख रहे हैं। आर्यन फटाफट आंसर करो, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? फटाफट आंसर करो मेरे क्वेश्चन का। ये आपकी बुक खोलिए, कुछ एग्जाम नहीं ले रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको पिछली क्लास में। आपका बुक खोलिए, आपको समझेगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लीज, हाँ, क्वेश्चन 1 का आंसर, ओके गुड, नेक्स्ट। यस, नेक्स्ट। विच सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका आंसर है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 3 टाइप्स है। कौन कौन से हैं? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। फिर विच सबएटॉमिक पार्टिकल इज इलेक्ट्रिकली चार्ज, वो कौन कौन से? प्रोटॉन, इसका पॉजिटिव चार्ज है। फिर है इलेक्ट्रॉन, जिसका नेगेटिव चार्ज है। फिर विच एट सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, these both are inside. So where are electrons revolving around the nucleus? Orbit, जो हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। Yes, neutrons are also electrically charged. Neutrons are not, neutrons are neutral. Neutrons are neutral. They don't care, they are not electrically charged. Only charge is proton and electron. Neutron is neutral. It is not electrically charged. So Samarth, please correct your understanding. So yes, subatomic particles, proton and neutron are present in. Yes, I already gave you answer also, no, beta. Okay, let me just. I think there is still some doubt. There are only 2 students which are replying. So देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस होता है, दिस इज न्यूक्लियस। इसमें आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। दीज आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, दे रिवॉल्व अराउंड इट। और ये शेल्स में होते हैं, जो हमने पढ़ा था बोर्स मॉडल में। दे आर इन शेल्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स में होता है। सो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दिस इज द न्यूक्लियस इन द सेंटर। ये जो सेंटर में है, जो सेंटर में है, दिस इज न्यूक्लियस। इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस मतलब इज कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। Now if you see the structure of atom, if you see, I can go down and write it's a nucleus, and there are electrons.
and this nucleus is actually, if you see, further subdivided into proton and neutron. In this is negatively charged, this is positively charged, and this is neutral. This does not have, neutron does not have, this is neutral. It does not carry any charge. यहां तक समझ आ गया तो प्लीज टाइप एटम. अगर यहां तक समझ आ गया प्लीज टाइप एटम. आर्यन, वाई यू आर नॉट रिप्लाइंग? आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? आर्यन का अभी तक मुझे कुछ ना आंसर आया, ना किसी क्वेश्चन का आंसर दिया उसने. आर्यन, आर यू देयर? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. और अगर इफ माई वॉइस इज क्लियर प्लीज टाइप क्लियर वॉइस. अदर स्टूडेंट्स प्लीज टाइप क्लियर वॉइस इफ माई वॉइस इज क्लियर. फटाफट टाइप करो क्लियर वॉइस. विश्वजीत ओके, बाकी क्लियर वॉइस. सो आर्यन, आपका इशू है इंटरनेट का, क्योंकि बाकी बच्चों को अगर मेरा क्लियरली सुनाई दे रहा है तो मतलब आपका इंटरनेट का इशू है. आयुष को भी क्लियरली सुनाई दे रहा है. तो आर्यन, आपका इंटरनेट का इशू रिजॉल्व करो, तभी आप बराबर से सुन पाएंगे. हर्षवर्धन रिप्लाई नहीं कर रहा है. हर्षवर्धन को मुझे लगता है एब्सेंट मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है वो वीडियो ऑन करके कहीं तो चला गया. आर्यन गावड़े रेजेस हैंड. यस आर्यन बेटा बोलो. ओके, सो लेट्स मूव हेड. यहां तक आपको समझ आ गया. नो लेट्स नॉट अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थ्री. फर्स्ट थिंग उसमें आता है आपका, क्या है? इलेक्ट्रॉन. इसका सिंबल ई है. और ये इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज स्पीसीज या पार्टिकल्स which revolve around the nucleus of the atom. This is the definition of electron. और इस इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में अगर देखें तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 raised power minus 31 kg. ये मास है. और चार्ज on this electron is equal to minus 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम. इसको सी से रिप्रेजेंट करें, COULOMB कूलम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से. यहां तक समझ आ गया? You can take screenshot, or in the end I will provide you backpack also, so you don't have to worry. हर्षवर्धन ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, जबकि वो क्लास में है, लेकिन हर्षवर्धन ने रिप्लाई नहीं किया होगा. Okay, Harshvardhan. So keep make sure that you are continuously replying me.
ओमकार हर्षवर्धन ने अभी रिप्लाई किया। जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज अवर प्रोटॉन, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन्स आर क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज which are situated in the nucleus of the atom। समझे कि नहीं समझे? These are the definition, ये आपको याद होनी चाहिए क्लियरली, आपको लिखना है इन चीजों को। एंड देन व्हाट अबाउट इट्स अदर थिंग्स? नो मास, नो मास ऑफ प्रोटॉन is equal to 1.67 into 10 raised power minus 27 kg, and charge is equal to charge of proton, इसको ऐसा ब्रैकेट में रखो, प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये मास है, ये उसका चार्ज है। यहां तक समझ आ गया? तो टाइप प्रोटॉन, टाइप प्रोटॉन अगर आपको यहां तक समझ आ गया। आर्यन लगता है उसका वापस कुछ इशू हो गया, आर्यन रिप्लाई नहीं कर रहा है अभी। ओके, लेट्स मूव हेड। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट थर्ड पार्टिकल था, वो था हमारा न्यूट्रॉन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। हाँ आर्यन, तुम्हारा इंटरनेट का इशू है बेटा? हाँ सर, आपकी वीडियो भी नहीं दिख रही और कुछ आप भी नहीं दिख तुम्हारा इंटरनेट का इशू है, बाकी 6 बच्चों को सब कुछ दिख रहा है, वीडियो भी दिख रहा है, ऑडियो भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है हाँ उनको। सर, तो तुम्हारा इंटरनेट का इशू है, बाहर जाओ, वापस रिज्वाइन करो। नहीं हो रहा है तो आप फिर बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, ठीक है? हाँ ओके, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या है? न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, यही स्मर्थ आपको मैं बता रहा था ना, दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल, they are neutral species which has no charge and are situated, ये भी कहाँ situated है? In the nucleus of the atom। and let's discuss about its mass। Mass of nucleus is 1.67 into 10 raised power minus 27 kg, and इसका charge is 0 coulomb because it is neutral। यहां तक समझ आ गया? प्लीज, यस 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 विशेष बेटा।
यहां तक समझ आएगा तो न्यूट्रॉन टाइप करो, न्यूट्रॉन। वेरी गुड। नाउ व्हाट आई विल डू to get better understanding of all these sub particles. First I will do what I will do mass comparison, क्योंकि सब connected है, of electron, proton and neutron, इन सबका मैं mass comparison करूंगा। So let's see that how we do that. अभी I know the mass of electron is equal to 9.1 into 10 raised power minus 31 kg, ये मुझे मालूम है। Also I know the mass of proton is equal to mass of neutron, जो बराबर है 1.67 इंटू 10 रेज पावर माइनस 27 kg। ये यहां तक समझ आ गया? प्लीज राइट MC। तो अगर देखा जाए उस हिसाब से, अगर मैं एक ऐसा वर्चुअल एक मास बनाऊं तो ये प्रोटॉन का मास रहेगा और ये न्यूट्रॉन का मास रहेगा, क्योंकि दोनों का मास बराबर है। और अगर इलेक्ट्रॉन का देखा जाए वो एक डॉट रहेगा छोटा सा। तो देखा जाए, कहते हैं कि जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो है कितना, 1836 टाइम्स heavier than the electron mass. 3 times heavier than the mass of electron. So फटाफट टाइप करो व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास, टाइप करो क्या है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, टाइप करो फटाफट। -27, हाँ। अरे वाह, विश्वजीत और समर्थ ने तो एकदम रेज पावर भी लिखा। विश्वजीत रेज पावर कैसे लिखते हैं? ओके, बाद में बताना मुझे। वेरी गुड। नाउ द सेकंड टॉपिक विच विल डू अबाउट मास हो गया, फिर हम करेंगे चार्ज कंपैरिजन। किसका? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का।
क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है ना, तो उसको चार्ज कंपैरिजन करके क्या करें, हम कुछ नहीं करेंगे उसका चार्ज कंपैरिजन करके, इसलिए हम उसको चार्ज कंपैरिजन करेंगे ही नहीं। चार्ज तो हमको मालूम है, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसके बराबर है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में रखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही है, लेकिन नेगेटिव। सो इससे क्या हमको, सो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन, हम बोल सकते हैं। सो द charge of proton and electron have same magnitude. The opposite sign. तो कुल मिला के देखा जाए, जो एटम हमको मालूम है, एटम क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसका मतलब क्या हो गया, जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो बराबर होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी वो न्यूट्रल होगा। यहां तक समझे, तो विश्वजीत ने भेजा, वो कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, मैं देखता हूँ बाद में ट्राई करके। अच्छा, प्रेस 1 फॉर लॉन्ग टाइम, ओके। तो समझ रहे हैं बच्चों, यहां तक समझ आ गया तो टाइप करो फटाफट, न्यूट्रल, न्यूट्रल टाइप करो। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल टाइप करो अगर यहां तक समझ आ गया। हर्षवर्धन, नहीं समझ आया तुम्हें अभी तक, तुमने रिप्लाई नहीं किया न्यूट्रल। हम्म, आर्यन का लगता है कुछ तो कनेक्शन ही टूट गया है, आर्यन रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा अभी। Anyway, so let's move ahead now. We will, after understanding that the atom is electrically neutral, then there is very important discussion about atoms. That is about, now we'll discuss the definition of atomic number. Atomic number क्या होता है? What is atomic number? क्योंकि कॉमनली भी आप यूज करने वाला है। So let's understand what is atomic number. So what is atomic number? Atomic number is the number of protons, proton in the nucleus of an atom, and it is represented by symbol Z, or
because we know atomic number is equal to number of protons. We know what we know atomic number, इसको भी हम किससे डोनेट कर रहे हैं, z से, इट इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p से। लेकिन मुझे ये भी मालूम है जो z है विल बी ऑल्सो इक्वल टू, ऐसे लिखूंगा उसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स which is p। नो हमको पता है जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बराबर होते हैं, उसका मतलब क्या हो गया आपके हिसाब से, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो p है, अगर एक एटम आपका दिया है, जो p है आपका, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, क्योंकि जो हमने पीछे देखा है एक एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मींस उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम होने चाहिए। हाँ बेटा, मैं आई विल चेक इट। ओके, प्लीज राइट P इज इक्वल टू E, अगर आपको समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, प्रोटॉन एक स्टेबल एटम में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किसे एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z। एटॉमिक नंबर किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लीज टाइप एटॉमिक नंबर, कॉमा में लिखो, मतलब ब्रैकेट में लिखो Z से। हाँ, ये याद रखो, अभी इसमें कंफ्यूज मत होना। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z। यस, वेरी गुड। यस, ये भी आप अच्छी तरह इसको समझ लो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, ये क्लियर रखो। और भी एटॉमिक मास क्या है, so let's write the definition of that also. Atomic mass is the sum of number of protons and number of neutrons. Of atom. और इन शॉर्ट अगर मुझे लिखना हो तो एटॉमिक मास, जिसको मैं A से रिप्रेजेंट करता हूँ, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसको मैं N से रिप्रेजेंट करता हूँ। So in short, I have to write A is actually equal to P plus N. यहां तक क्लियर हो गया, प्लीज टाइप N।
हाँ ये बेटा मैं बैकपैक में भेज दूंगा, आप टेंशन मतलब। तो इन शॉर्ट भी आप पूरा डायनेमिक समझो, आपके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और हमको मालूम है एटॉम न्यूट्रल है, इसलिए मुझे मालूम है प्रोटॉन बराबर है इलेक्ट्रॉन के। और आपको फॉर्मूला भी अभी समझ आ गया होगा। इन शॉर्ट इफ यू अगेन जस्ट टेक ए, अगर आप इसको अच्छी तरह समझ गए हैं तो अभी हम क्या समझे, जो ए है, ए किसके बराबर है, फटाफट शॉर्ट में बताओ मुझे, ए किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू, हाँ एटॉमिक मास किसके बराबर है, एटॉमिक मास, एटॉमिक बार बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये क्लियर हो गया। फिर हो गया दूसरा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो गया? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो डिफिनीशन है, इसलिए मैंने आपको क्लियर डिफिनीशन लिखाई, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अभी अगर एटम न्यूट्रल है तो मुझे मालूम है जो प्रोटॉन है दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ओनली द एटम विल बी स्टेबल। यहां तक क्लियर होगा? प्लीज टाइप क्लियर। So don't get confused in the symbols. You should have very clarity in this. Now I'm going to tell you one question. You have to solve this. No, I am telling you the I have a helium atom. मेरे पास क्या है? मेरे पास एक हीलियम का एटम है जिसके जो प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है उसके पास, और उसके जो न्यूट्रॉन है वो भी 2 है। यू हैव टू फाइंड आउट उसका एटॉमिक नंबर, मुझे बताना है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट इज इट्स एटॉमिक मास। फटाफट सॉल्व करके दो। ओके, विश्वजीत ने आंसर किया। और फटाफट बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, फटाफट करो। किसी को नहीं समझा फटाफट बताओ मुझे। टेल, टाइप एन इफ यू डिड नॉट अंडरस्टूड। यस, वेरी गुड। सिंपल था ये, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है जो 2 है, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है जो 2 है, और मुझे मालूम है जो एटॉमिक नंबर है वो मेरा किसके बराबर था, नंबर ऑफ प्रोटॉन का। तो एटॉमिक नंबर 2 हो गया। फिर मुझे मालूम है मेरा एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, दोनों आपको दोनों दिया हुआ है। तो 2 + 2 = 4। ओके, ये सब डिटेल में लिखना। और ये इसका AMU मतलब यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। जब आप लिखेंगे एटॉमिक मास तो AMU लिख सकते हैं आप उसको, क्योंकि 4 क्या है, 4 गधे हैं, घोड़े हैं, तो AMU लिखो, एटॉमिक मास यूनिट 4 AMU जब आप मास लिखेंगे। वेरी गुड, तो आपको ये क्लियर हो गया। तो देन सेकंड क्वेश्चन इज, आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो 11, और आपको एटॉमिक मास दिया हुआ है A विच इज 23 AMU। यू हैव टू फाइंड मी, हम प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। कम ऑन, फटाफट फाइंड आउट करो। हाँ
वही ना, अभी मेरे को Z दिया हुआ है, एटॉमिक मास मुझे पता है उसका, एटॉमिक नंबर मुझे दिया हुआ है और एटॉमिक मास दिया हुआ है AMU 23। तो मुझे अभी आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल के दो इसका। तो इसको आपको टाइम लगेगा 2 मिनट, फटाफट। आई एम गिविंग यू टाइम 2 मिनट्स, सॉल्व इट। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 11.5। एटॉमिक मास नहीं निकालना बेटा आपको, एटॉमिक मास तो दिया हुआ है ना 23। विश्वजीत, आयुष, क्या हुआ आपको? ये समझ नहीं आया? मुझे बताओ। आपको नहीं समझ आया तो मुझे लिखो ना, आई डिडंट अंडरस्टूड। हाँ, आई एम नॉट गेटिंग। हाँ, मैं डिस्कस करता हूँ ना। आई एम, थोड़ा दिमाग अप्लाई करो पहले, ये कुछ बहुत आसान है। ओके, सो लेट मी डिस्कस द सॉल्यूशन। देखो, अभी आपको क्या दिया था? आपको Z दिया हुआ है जो है 11, आपको A दिया हुआ है जो है 23 AMU, ये आपको दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी आपको पता है जो Z है वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ये आपको मालूम है। तो मतलब इमीडिएटली आपको प्रोटॉन तो पता लग ही गया, Z कितना दिया, 11 दिया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता लग गया कितना हो गया। क्लियर? अभी आपको पता है एटम न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो किसके बराबर है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्योंकि एक एटम न्यूट्रल होता है। तो अभी प्रोटॉन कितना आपने निकाला? 11, मतलब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 11। यहां तक क्लियर है? प्लीज टाइप क्लियर। खासकर आयुष, आयुष तुमको समझ आया यहां तक? तो अभी आपको इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, आपको प्रोटॉन भी मिल गया, अभी क्या चाहिए? तो फिर तो ये 2 मिनट का काम हो गया अभी आपका। अभी ये दोनों आपको मिल गए, तो फिर अभी मुझे मालूम है एटॉमिक जो मेरा मास होता है किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। अभी आपको ए का वैल्यू दिया है, प्रोटॉन का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दिया। तो अगर आप देखेंगे तो क्या होगा वैल्यू इसका? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर आएगा? सिंपल मैथ, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये इस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, इस तरफ जाएगा तो। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ए कितना? ए दिया हुआ है आपको वैल्यू 23, एन आपने निकाला -11, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया? 12। खत्म। समझे कि नहीं समझे? समर्थ बेटा, वो ना सब स्मॉल है। हाँ, ये पी, पी जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, इसको स्मॉल है। हाँ, विल देखना, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, तो ये आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर में भी, अभी जो मैं आपको भेज रहा हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, यू कैन रेफर योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। यू कैन सी दिस, आपको क्लियरली दिख रहे हैं? तो ये आप सॉल्व कीजिए आराम से, भेजिए मुझे, ठीक है?